मार्केट में जो काम कर रहा है ना, अब माने या ना माने, है तो लालची। ऑप्शन में किसी ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, उसके मन में एक बार जरूर होगा कि मेरा भी प्रीमियम दिन 2 रुपए से 2000 जाएगा, और इसी लालच में वो 2 रुपए का प्रीमियम हजारों बार जीरो कर चुके हैं। मार्केट अगर मूव भी कर रहा है 10 रुपया, तो प्रीमियम कितना मिलेगा? 2 रुपया, 3 रुपया। मतलब क्या है ऐसे में ट्रेड करने में? प्लस टाइम वैल्यू अलग चला जाएगा। तो पैसे बचाने के चक्कर में आप पैसे का लॉस कर रहे हैं। किसी पेड़ की छांव में अगर बैठे हैं तो पेड़ आज नहीं लगाए, आज से 40 साल पहले लग चुका है, बट आज के लिए क्या? अब वो टाइम तो निकल चुका। अब समय क्या है? जो अगर मैं सोचूं कि विप्रो उस टाइम खरीद लिया होता तो मैं करोड़पति होता, वो तो हो निकल चुका है। मतलब अगर आप एक दिन की बात कर रहे हैं ना, तो एक दिन में 100% 200% रिटर्न्स बनाया भी जा सकता है। मतलब फिर शुरुआत कहाँ से करें? हेलो एवरीवन, आज है हमारे साथ नए गेस्ट हमारे साथ आए हैं, मिस आशियाना जी, और इनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बातें किस टॉपिक पर होगी? बातें होगी इन्वेस्टमेंट से पर्पस से लेकर, और नई यूथ क्या करना चाहिए मार्केट में, कहाँ इन्वेस्टमेंट करे, कैसे पैसा बनाए, वो सारी बातें हम करेंगे। तो उससे पहले आशियाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो बेसिकली आप आशियाना जी बेसिकली स्टॉक्स पर बहुत फोकस है इनका, अच्छी पकड़ है ऐसा बोल सकते हैं हम। तो क्या है मतलब मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कहाँ होनी चाहिए? नई यूथ कहाँ इन्वेस्टमेंट करे? अभी हम लोग देख रहे हैं तो मोस्टली लोग किस पर्पस से आ रहे हैं? F&O एक अच्छा सेगमेंट है, ऐसा वो लोग मानते हैं। F&O में ट्रेड कर रहे हैं, एंड अगर हम सेबी का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट उनके अकॉर्डिंग 93% पीपल्स जो क्लाइंट्स है वो लॉस में है। तो मुझे लगता है कि सीधा मार्केट में आकर F&O में ट्रेड नहीं करना चाहिए। F&O बोला जा सकता है कि कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं, हाई रिटर्न्स। मतलब अगर आप एक दिन की बात कर रहे हैं ना, तो एक दिन में 100% 200% रिटर्न्स बनाया भी जा सकता है। मतलब फिर शुरुआत कहाँ से करें? मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत हमको इक्विटी से करना चाहिए, लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव से करना चाहिए। एंड अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, नहीं, बट इक्विटी में तो फिर ये है कि यार पैसा लगाया है, पोर्टफोलियो है, साल 2-2 साल तक ऐसे ही पड़े हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आप जितने भी इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो सबका एक रूल है, स्टॉक्स लीजिए, पैसा लगाइए और भूल जाइए। एक चीज बताइए मुझे कि ये जो मार्केट है वो किसके लिए? मतलब ऑलरेडी जो पैसा कमा चुका है, पैसा कमा चुका मतलब कहने का मतलब मेरा जो अपने जॉब या बिजनेस से पैसा कमा चुका है, या उनके लिए है, या कोई नया बंदा है, नई यूथ है जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं? मेरे अकॉर्डिंग दोनों के लिए है। बिकॉज ऑफ अगर आप देखेंगे तो शेयर मार्केट इतना कोई नहीं जानता था। शेयर मार्केट इज लाइक अ जुआ। लेकिन अभी ऐसा हो चुका है, अभी आप अपने फ्रेंड्स कलीग्स में देखेंगे, हर कोई आजकल शेयर मार्केट के बारे में जानता है। और अभी हम लोग आपस में ऐसा डिस्कशंस करते हैं, काश मेरे दादा ने इन्वेस्ट किया होता, मेरे परदादा ने इन्वेस्ट किया होता तो आज मेरे वो काम आया होता। वो एक कहानी बहुत सुनने में आती है कि विप्रो में इतना लगाया तो इतना होता। तो ऐसा कोई नहीं बोलता कि यस बैंक या पीएनबी में लगाया तो क्या हो सकता था? मतलब क्या क्या चीजें हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में बहुत पावर है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत पावर है। मतलब देखिए, एक नया यूथ, मतलब नया कोई भी अगर मार्केट में एंटर होना चाहे तो बहुत सारे ऑप्शन, आजकल टीवी पे तो कितने ऐड आते हैं, म्यूचुअल फंड, ETF ले लो, कहाँ लगाए? मतलब देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपको डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। डाइवर्सिफाई लाइक डेट, अगर आपका एज यहाँ से 60 से ज्यादा अभी कोई नहीं चीज, उतना ही एक मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज। अब 60 में अगर आप 25 के हो चुके हैं तो आपके पास कितना बचा? 35। मतलब यहाँ से और 35 साल, बट काम कब तक करेंगे? 40+, 50+। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को जितना डाइवर्सिफाई करेंगे उतना बेटर रहेगा। डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, कुछ पार्ट आप कुछ पार्ट ETF में लगाइए, कुछ एवरी मंथ आप SIP करिए। मतलब ये बोल सकते हैं कि जिनको कुछ भी नहीं पता, ABCD भी नहीं पता है, लाइक अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, उनके डीमेट अकाउंट भी नहीं है, तो वो बस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे। बट म्यूचुअल फंड में भी कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग कैटेगरी से, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लॉट भी लगता है। अब एग्जिट लॉट क्या होता है? आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स 1 साल के पहले क्लोज कर दिया तो उस पर एग्जिट लॉट ज्यादा लगता है। अगर आप 1 साल से ज्यादा जा रहे हैं तो उसमें एग्जिट लॉट कम लगता है, लेकिन ये नहीं पता है। एक और चीज कि पहली चीज तो सेबी बोलती है कि 93% लोगों को लॉस हो रहा है, ये आप भी मानते हैं, और मतलब मानते हैं, डेटा है सेबी का। बट अगर मान के चलिए इक्विटी में पैसा बना भी लिया, ठीक है, तो उधर गवर्नमेंट भी तो नहीं छोड़ रही है। हाँ, टैक्स है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग अलग तरीके से लग रहा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जैसे अभी मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बता रही थी, अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किए हैं म्यूचुअल फंड्स में तो आपका पूरा 1 लाख रुपया नहीं लगता है। कभी अगर आपने म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो देखा होगा जाके, तो वहां पे 99,000 आपका पैसा इन्वेस्ट होगा
जब आप पैसा लगा रहे हैं 1,000 वो पहले काट लेंगे। अच्छा। जब आप प्रॉफिट बुक करेंगे तब वो पैसा काटेंगे। तो फिर तो इसका अल्टरनेटिव है फिर ईटीएफ में चले जाना चाहिए। बहुत बेहतरीन, अभी 2 साल से ईटीएफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ईटीएफ इसलिए अभी ट्रेंडिंग में है क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि अगर हम सेफ रिटर्न्स की बात करें इन स्टॉक मार्केट, तो मोस्टली लोगों का ध्यान जाता है कि हम निफ्टी 50 की कंपनीज में इन्वेस्ट कर ले जो 50 कंपनीज है। लेकिन एक हमने अभी रिसर्च किया थोड़े टाइम पहले और देखा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ज्यादा रिटर्न्स दिया है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। लास्ट 2 इयर्स का निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50, तो ये निफ्टी मतलब निफ्टी 50 क्या है? मतलब निफ्टी 50 एक बेंचमार्क है, एक इंडेक्स है। इसमें टोटल 50 कंपनीज है एंड ये जो 50 कंपनीज डिसाइड होती है वो मार्केट फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के ऊपर डिसाइड होती है। मतलब कि ओवरऑल जितनी भी मार्केट में कंपनीज है जिसका सबसे बड़ा कैपिटल होगा, जिसमें सबसे अच्छी लिक्विडिटी होगी। इंडिया का बेंचमार्क अगर बोले तो निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स, यस। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो फिर ये होना चाहिए ना कि देखिए, पहली चीज तो इन्वेस्टमेंट हर किसी को करना चाहिए कि आपकी जब भी पहली सैलरी आए, ठीक है, उसमें से देखिए ऐसा मेरा ये मानना है कि आप फ्यूचर ऑप्शन करिए, कोई बुराई नहीं है, सब चीज़ अच्छी है। बाकी एटलीस्ट ऐसा एक अमाउंट खुद से ढूंढिए कि यार वो 500 बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी गवर्नमेंट की साइड से एक स्कीम आया है एनपीएस, सुना है आपने? हाँ। एनपीएस मतलब छोटा बच्चा जब आया है ना, आप तब से लेके उसके 18 इयर्स तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और 18 साल के बाद वो बच्चे को पता नहीं चलेगा कि मैं करोड़पति हो गया। एंड वो एक पेंशन स्कीम है। हाँ। वो ऐसा रहेगा कि आपको एक एज टाइम तक, मतलब SWP का नाम आपने सुना होगा, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपको एक टाइम तक पैसा लगाना होता है, देन उसके बाद जितने टाइम तक आप पैसा लगाए हैं उतने टाइम तक आप वो पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं, उतने अमाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं। तो वो भी बेहतरीन तरीके से काम करता है। चलिए, एक ऑप्शन हो गया कि म्यूचुअल फंड में हम लगा लें, दूसरा हो गया कि हम निफ्टी 50 में लगा लें, है ना? तो ये जो निफ्टी 50 है ये मतलब फिक्स है कंपनियां, इसमें कुछ चेंजेस होता है? चेंजेस हो सकता है। चेंजेस ऐसा होगा जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, यानी कि टोटल 100 कंपनीज, निफ्टी 50 निफ्टी नेक्स्ट 50 को अगर हम मिला ले तो टोटल हमारे पास 100 कंपनीज है। निफ्टी 50 में 50 कंपनीज, 50 से 51 से लेके 100 तक जो कंपनीज है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या करेगा? ऑब्वियस चीज है, वो निफ्टी 50 का कॉम्पिटिटर है, तो वो अपने लिए करेगा कि नहीं मुझे भी निफ्टी 50 में जाना है। तो वो एक ग्रोइंग कंपनीज है, तो हम निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 में जा सकते हैं। अभी पोर्टफोलियो मतलब अगर हम बात करें तो कितना रिटर्न दे रहा है पोर्टफोलियो? ऑलमोस्ट, क्योंकि नंबर पूछना सही नहीं होगा कि कितना लगाए हैं, बट नहीं, मैं पुराने पोर्टफोलियो की बात नहीं करूंगी, मैं अभी रिसेंट ये 3 से 4 महीने में जो सडन फॉल आया है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आई थिंक मैं 5% 6% की रिटर्न्स में हूं, ज्यादा लॉस नहीं है। एंड ये जो करेक्शंस आता है, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे 3 to 4 मंथ्स पहले जब मार्केट करेक्ट हुआ था, तब बहुत सारे स्टॉक्स हमको बॉटम पे मिले थे, तब हमने इन्वेस्ट किया। अभी वापस से मार्केट फॉल आ रहा है, तो ये एक इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये फॉल आ रहा है, स्टॉक हमको बॉटम पे मिलेंगे, हम फिर खरीदेंगे। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा और गिरेगा तो हम और क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो एक चीज ये है कि मार्केट जब गिरता है ना, तब हमारा एक एवरेजिंग बेहतरीन बनता है, और जब, क्योंकि मालूम है ना इकोनॉमी को कहाँ जाना है, ओवरऑल ऊपर ही जाना है, तभी तो हम सब सर्वाइव कर पाएंगे। तो एक मतलब प्रॉफिट का जो एक होना चाहिए ना कि कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करें, या टॉप क्या है बॉटम क्या है, क्योंकि इतना तो मुझे पता है इस मार्केट को, मुझे 10 साल हो चुका है, मतलब कोई भी ये नहीं बोल सकता कि यही बॉटम है या यही टॉप है। ठीक है, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, फ्लक्चुएट होता रहता है। नहीं मतलब कोई, जैसे अभी बाजार गिरा है, हजारों वीडियो ऐसे आ जाएंगे कि भाई बाजार का ये बॉटम है, ये देखिए शेयर मार्केट में जो काम कर रहा है ना, आप माने या ना माने, है तो लालची। हाँ। आप हुए, हम हुए, हाँ। है लालची। अगर बॉटम मिलेगा तो क्यों नहीं खरीदेंगे? हमारे अकॉर्डिंग तो यही बॉटम है, और नीचे जाएगा तो और खरीदा जाएगा, वो भी हमारे लिए बॉटम होगा। अगर मार्केट टॉप पे है, उसके कंपैरिजन में अगर आपको मार्केट बॉटम पे मिल जा रहा है तो क्या बुराई है? आप मुझे बताइए क्या बुराई है? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब जितनी भी सब चीजें हैं, तो क्या कोई भी ऐसा एग्जैक्ट बॉटम प्रिडिक्ट कर सकता है? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं सभी का अपना एक एक्सपीरियंस है कि हाँ ये बाजार का बॉटम हो सकता है, यही बाजार इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और यही होता है जनरली। और जितना एक्सपीरियंस, जितना आप बाजार को टाइम देंगे, उतनी सब चीजें। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना, जब भी हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले आपका गोल सेट होना चाहिए। कैसा गोल? कि आपको उसको 1 साल में क्लोज करना है पोजीशंस को, या आपको उसको 5 साल में क्लोज करना है। मैं कैसा मानती हूँ, सपोज मेरा गोल है कि मैंने आज ट्रेड किया, आज के ट्रेड करने के बाद मेरा 5 साल का गोल है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ अगर आज मार्केट बंद हो गया और 5 साल के बाद भी खुलेगा,
तो वो खुलेगा तो कहाँ खुलेगा वो मेरा व्यू। 5 साल तक मुझे मार्केट में कुछ नहीं देखना, कहाँ नीचे गिर रहा है कहाँ ऊपर जा रहा है नहीं, मुझे मालूम है कि 5 साल के बाद कहाँ मिलेगा, वहां जाके मैं प्रॉफिट। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर, हमारा जो टॉपिक जहां पर हमने स्टार्टिंग किया था वापस उसी पे आते हैं। अब कैसे मैनेज करें, कैश, फ्यूचर या ऑप्शन? सीधी सी बात है, मतलब फ्यूचर ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है। ऑप्शंस में प्रीमियम मतलब छोटे प्रीमियम 2 रुपए का प्रीमियम 2000 चला जाता है, और वो हर शॉर्ट किसी टाइम का पीरियड के लिए कितना आप कमा जैसे पाएंगे। ऑप्शन में किसी ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो उसके मन में एक बार जरूर होगा कि मेरा भी प्रीमियम 2 रुपए वो का स्पाइक चाहिए मुझको भी, मेरा भी प्रीमियम एक दिन 2 रुपए से 2000 जाएगा। हो जाए। और इसी लालच में वो 2 रुपए का प्रीमियम हजारों बार जीरो कर चुके हैं, बट फिर भी उम्मीद है कि नहीं, बट पैसा तो पैसे होगा। की स्पीड से ही आएगा ना। तो सब कैसे कुछ भी मैनेज कर करें लीजिए। कि कैश में या फ्यूचर में ऑप्शन में कैसे जाए? हाँ, मैं आपको बता देती हूँ इनिशियली स्टार्टिंग कहाँ हो कि आप अपनी ख्वाहिशों को एडजस्ट करके ट्रेड करेंगे तो हमेशा लोड के साथ ट्रेड करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने आज मार्केट में पैसा लगाया, मुझे 2000-4000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मैं सोचूंगी यार 1 महीने में मुझे घर लेना है, 1 महीने में मुझे फोन लेना है, ये EMI पे करना है, चलिए यहाँ से उधार ले लेता हूँ, बैंक से लोन ले लेता हूँ, फिर मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सक्सेस हो पाएगा। दूसरी चीज, अपनी मेंटेलिटी को, मतलब ये एक सेकेंडरी आपके लिए होना चाहिए, भले ही आप इसमें एज अ प्राइमरी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कभी डिपेंड होकर ट्रेड मत करिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब लॉस होगा कंटिन्यूसली तो वो एक डिप्रेशन का पार्ट चला जाता है। डिप्रेशन समझना बहुत हाई लेवल का। देखिए मैं इसको कैसे लेता हूँ, पहली चीज तो मैं इन्वेस्टमेंट को भी अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हूँ। हाँ, मान के चलिए मेरे पास फंड ऐसा फंड है कि मैं एक अमाउंट, जैसे या कोई भी हो, कि एक मिनिमम एक 500 रुपए का एक ऐसा अमाउंट होता है जिसको लगाकर कोई भी भूल सकता है, तो वो अमाउंट लगा दिया, छोड़ दिया, वो शेयर्स ले लिए। और उसमें भी कैसा है कि मान के चलिए बैंकिंग है तो बैंकिंग के टॉप शेयर ले लिया, और कोई ऐसे पेनी ले लिया वो भी मैनेज कर हीरो जीरो कर लिया, तो उसको भूल गया। वो कैसा है कि पार्टी वार्टी करके जो खत्म होता है ना, वैसे भूल गया इसका। कुछ अमाउंट मेरे पास शॉर्ट टर्म है, 1-2 लाख रुपए आ गया, क्या करना है भाई, 5% का टारगेट है, 5% मिल जाए, या 1 महीने का टारगेट है, 1 महीने में फंड फ्री करना है, तो जो पहले फ्री हुआ वो मैं कर लूंगा। वहां से कुछ पैसा कमा कर, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि फ्यूचर या ऑप्शन मत करो, करो ना, कौन मना कर रहा है। फ्यूचर में अराउंड एवरेज 1-1.5 लाख रुपए लगता है, ऑप्शन 20 शेयर में कर सकते हैं, 2 शेयर में कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इक्विटी से जो पैसा आया वो आप कहाँ लेके चले जाओ, ऑप्शन में लेके चले जाओ। एक बार ऑप्शन को चांस दो, ठीक है, और जब चांस आपने ऑप्शन को दिया और अगर आप विनर बने तो फिर तो अच्छी बात है, आप ऑप्शन क्यों छोड़ेंगे? पहला ट्रेड तो ऑप्शन सभी को विनर बना देता है। मैं वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आप विनर बने तो फिर ऑप्शन क्यों छोड़ोगे, और अगर आप विनर नहीं बने वापस पर मुझे लगता है डायरेक्ट ट्रेडिंग करने से अच्छा है कि लर्निंग पे आप इन्वेस्ट करिए। मैं वही बोल रहा हूँ लर्निंग पे इन्वेस्ट मैं वही बोल रहा हूँ, पहला जब भी लॉस हो गया आपको ऑप्शन में, जब भी मतलब आपका जो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट गया, तो वापस कहाँ आ जाइए, इक्विटी पे आ जाइए, और खुद से समझ लीजिए कि अब लर्निंग की जरूरत है। और फ्यूचर के लिए भी कब इक्विटी से पैसा लीजिए, F&O को दीजिए, और जब F&O आपको इतना देने लगे वापस इक्विटी को रिटर्न कर दीजिए। हाँ, वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे कैसा लगता है, मेरा मानना है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए क्या करिए, मिनिमम से मिनिमम आप इंट्राडे ट्रेड में करिए। सपोज 10% 20% आप मार्जिन इंट्राडे यूज करिए। फॉर एग्जांपल 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 20,000, अब वो 20,000 आपको 1 महीने चलाना है। अब वो 20,000 का लॉस चाहे आप पहले दिन करिए, चाहे वो 20,000 को ऐसा रुलाते रुलाते 1 महीना कर दीजिए, बस उसके बाद आपको 20,000 से पॉकेट से और पैसा नहीं मिलाना है। जैसे कि अभी 15,000 रुपए लग रहा है इस ऑप्शन में, कम हुआ 13,000 रुपए लॉस, 13,000 रुपए बचा, फिर आपने सोचा यार इसमें 16,000 रुपए लग रहा है, चलिए एक काम करते 3,000 रुपए और ऐड कर लेता हूँ। ऐसे कर करके आप पूरा महीना 50,000 रुपए पे ले जाएंगे। पर ऐसा नहीं करना है आपको, 20,000 मतलब 20,000। अब ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत सारे लोग करते हैं, भाई मेरे पास 13,000 रुपए बचे, ये वाला एट द मनी या इन द मनी मेरे पास नहीं आ रहा है, मैं आउट ऑफ द मनी ले लेता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो एक गलत चीज है। पूछिए कैसे? बताइए। क्योंकि वो सिर्फ एक फंड बचाने के चक्कर में हम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे अगर वो जीरो हो जाता है, क्योंकि मार्केट अगर मूव भी कर रहा है 10 रुपया तो प्रीमियम कितना मिलेगा, 2 रुपया 3 रुपया, मतलब क्या है ऐसे में ट्रेड करने में, प्लस टाइम वैल्यू अलग चला जाएगा। तो पैसे बचाने के चक्कर में आप पैसे का लॉस कर रहे हैं। हाँ, होता है। एक वन लाइनर हाँ या ना में बताइएगा, क्या स्टॉक मार्केट में करियर बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे अगर हम जानने जाएंगे ना तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, आज भी लोग स्टॉक मार्केट को जुआ कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल लर्निंग बहुत जरूरी है। आप अगर आपका बच्चा है ना 5 साल 6 साल का, आप उसको तभी से बताना स्टार्ट करिए। जैसे हम लोग हमारे घर में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या आप लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, वो पैसा आप
चाहे आपको एंजॉयमेंट मिल रहा है लेकिन उसको थोड़ा कम करके उसको गिफ्ट के शेयर्स दे दीजिए। फाइनेंशियल एजुकेशन या इसके बारे में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। होता क्या है ना, आजकल कोई भी अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो अगर गलती से प्रॉफिट हो गया ना तो ढिंडोरा पीट देगा, पूरे जमाने में बता के आएगा, देख भाई 10,000 रुपए लगाया था और इतना हो गया। बट वो एक्चुअल रियलिटी नहीं बता रहा या उसके ऊपर काम करना नहीं चाह रहा है। समझ रहे कि यार पैसा बनाया, प्रॉफिट भाई हुआ कैसे, लॉस हुआ तो वो भी बताओ, या उसके पीछे ट्रांसपेरेंसी कैसी नहीं, कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है कि यार इसमें करियर कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बनाए, मतलब देखा जाए। क्योंकि आजकल यूट्यूबर को भी देख लीजिए, मतलब आप देखेंगे ना इंस्टा पर रील आती है भाई स्क्रीनशॉट वाली, और देखिए सबसे ज्यादा वायरल भी वही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि सब काम ना प्रोसेस से ही होता है। प्रोसेस के साथ आप अगर एक बात बताइए, जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा है क्या उसको पैसा नहीं चाहिए? ऑब्वियसली चाहिए। क्या वो नहीं चाहेगा कि यार मेरा भाई इतना कमा रहा है, मैं भी जाके कमाऊं, मुझे भी पैसा चाहिए, मैं कब तक अपने भाई से मांगूंगा? बिल्कुल। लेकिन वो कमाने की प्रोसेस तक जाने के लिए उसको फर्स्ट क्लास से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो 12th में गया है, तब जाके वो वहां पहुंचा है, वो प्रोसेस है। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझिए अभी 16-17 ईयर्स में अगर आपको शादी करना है, लेकिन उसके लिए भाई साहब आपको शुरू से जाना पड़ेगा, पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपको एक अच्छा बैकग्राउंड मिल पाएगा। तो वो प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। वैसे ही शेयर मार्केट में भी है, शेयर मार्केट में एक प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। प्रोसेस मीन्स कैसा, आप सीखिए, लर्निंग करिए, लर्निंग के साथ साथ आप म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करिए इन्वेस्ट करना, आप एफडीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, देन फिर धीरे धीरे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए, शॉर्ट टर्म, जितना डाइवर्सिफाई करेंगे ना रिस्क उतना कम ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग पता है क्या है कि पहली चीज तो ये मन बना लीजिए कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर महंगाई बढ़ेगी, कैसे मैनेज करेंगे? यही वो टाइम है जहां से आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट करेंगे तो आने वाले टाइम पर महंगाई आपको ज्यादा महंगी ना लगेगी। एक और चीज, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कल किसने देखा। उनको मैं यही बोलूंगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं सपोर्ट नहीं करता हूँ, फिर मैं यही बोलूंगा कि गवर्नमेंट उन ऐसे लोगों के लिए राशन में चावल दे रही, गेहूं दे रही, सब कुछ दे रही है। ये सीधा सा वन लाइनर उनके लिए जवाब। एक बात बताइए ना, अगर मिडिल क्लास है और उसको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो क्या कोई चमत्कार होगा? नहीं, इकट्ठा पैसा उसको मिल जाएगा। मैं सोचता हूँ कि जब मैं थोड़ा और कैपेबल रहूं तो मैं ये बोलूंगा कि मैं हर एक मैं चाहता हूं कि हर एक घर जा जाकर बोलूं कि एटलीस्ट आप एक दिन की सैलरी इन्वेस्ट कर दीजिए। क्योंकि आज आप गरीब हैं, और अगर आज 5 साल बाद देखेंगे ना, और अगर आज से आपने एक दिन भी अपना इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, तो ये मैं बोलता हूं कि 5 साल के बाद आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अदरवाइज आप ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे। और वो तो ठीक है, आपकी तो होगी ही, 5 साल के बाद आपने स्ट्रगल किया, आपके बच्चे वही स्ट्रगल करेंगे, बच्चे के बच्चे भी वही स्ट्रगल करेंगे। सीधी सी बात है। तो ये जो मतलब इन्वेस्टमेंट को पीछे ये जो जितनी भी सब चीजें हैं वो ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है और पता होना चाहिए, क्योंकि पैसा जब वो लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो कहीं ना कहीं रिटर्न के चांसेस हैं अच्छे खासे। सो मेरी तरफ से ऑडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आज ही से इन्वेस्टमेंट करना सीरियसली स्टार्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद हम अपने ड्रीम्स को कभी पूरा कर पाएंगे। अगर ड्रीम्स को पूरा करना है, आप चाहते हैं कि मैंने जो स्ट्रगल देखा है वो मेरी फैमिली ना देखे, तो आज ही से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे आप एफडी में करें, आरडी में करें, म्यूचुअल फंड ले लीजिए, अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो ईटीएफ ले लीजिए, और थोड़ा सा नॉलेज है तो इक्विटी में आ जाइए, और थोड़ा सा नॉलेज है तो थोड़ा सा नहीं, अब बहुत ज्यादा नॉलेज, अगर बहुत ज्यादा नॉलेज है आपको तो F&O फ्यूचर ऑप्शन में जाइए, और एक बार एक चांस दीजिए फ्यूचर ऑप्शन को, नहीं आ रहा तो वापस इक्विटी में आ जाइए, बट इस सिलसिले को रोकिए मत, क्योंकि आने वाले टाइम पर कहीं ना कहीं फिर हम अफसोस करेंगे। और एक और चीज जो बोलते हैं ना कि जुआ है, ये सारी चीजें आप खुद देखिए कि जो डेली चीजें आप यूज कर रहे हैं या जिनको हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे, वही सारी चीजों के कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है, वही कंपनी ग्रो कर रही है, उस कंपनी का पार्ट बनिए, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ खुद का भी ग्रोइंग, खुद की भी ग्रो स्टार्ट कर दीजिए। बट एक और चीज सर, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स देखकर आप सीधा आ रहे हैं और ट्रेड्स कर रहे हैं। नहीं, हमने बात किया इन्वेस्टमेंट जरूरी है, ट्रेडिंग जरूरी है, आए और लॉस कर रहे हैं, वो चीज गलत है। हाँ, वो गलत है कि भाई ऐसा नहीं कि आए और लॉस कर लिया और निकल गए, शॉर्ट टाइम में अमीर बनना है। मैं तो सीधे से बोलता हूँ यार, आज आपकी एज कितनी है? 20 से 25 से 30 साल की है। आप आज से इन्वेस्टमेंट करना चालू करिए। देखिए पेंशन कब मिलती है? जब आप रिटायर्ड होते हैं 55 या 60 साल में, वही एक उम्र होती है। तो हमारे पास क्या है, जो गवर्नमेंट वाले हैं उनको तो चलिए ठीक है, पैसा पेंशन मिलेगा, प्राइवेट वालों के लिए क्या? SWP करिए,
बहुत बेहतरीन है। आज सिस्टमैटिक से विड्रॉल इन्वेस्टमेंट चालू करिए, अब 20 साल के बाद आपको एक सिस्टमेटिक 50,000 1 लाख वो रुपए वैल्यू मिलेगा। आपको आज नहीं पता चलेगी, क्योंकि आज आप कमा रहे हैं। कमा रहे हैं। जब आप चले जाएंगे ना बेड रेस्ट पे, या फिर आप नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तब बच्चों से तो नहीं मांगा जा सकता ना। एक चीज होती है ना कि यार मुझे अगर 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, तो उस 2,000 में मैं कितनी सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। अगर एक मिडिल क्लास है तो शायद महीने भर का राशन उसका 2,000 रुपए में आ जाएगा। तो वो सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करके इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा पेन है, बट शायद कर दिए होते तो आज देखिए, तो लाइफ अलग ही होती है ना। आज आईपीओ का क्रेज है, मतलब समझिए आईपीओ आईफोन दिला रहा है, बताइए। देखा था मैंने आपके वीडियो में। तो कहीं नहीं है, आप आज से एसआईपी चालू करिए, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चालू। कुछ भी नहीं समझ में आता है, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। 200-500 रुपए कुछ भी इन्वेस्ट करिए, और ऐसा नहीं कि एक बल्क अमाउंट, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। क्या बोलते हैं एसआईपी को लेकर आप? एसआईपी बहुत जरूरी है। एसआईपी मतलब मैं कही ना आपको स्टार्टिंग में ही कि पहले के जमाने में आपने देखा होगा, पहले मार्केट के बारे में कोई नहीं जानता था, या इन्वेस्ट के बारे में कोई नहीं जानता था। तो क्या होता था कि जैसे उनके हस्बैंड या घर में कोई पैसा देते थे, तो वो पैसे को वो डब्बे में सेव करके रखते थे, पर वो बढ़ेगा नहीं वहां पे। वो सिर्फ एक सेविंग, एक कलेक्ट अमाउंट हो रहा है। उस कलेक्टेड अमाउंट से हम कुछ बड़ी चीज परचेस कर सकते हैं। चीजें वही हैं, बस तरीका चेंज हो गया। पुराने जमाने में मम्मियां साड़ी में पैसा छुपा के रखती थी। अब वो ऐसा नहीं कि चोरी कर रहे थे, वो सेविंग के लिए सोच के रख लेते कि इमरजेंसी में वो पैसा हमारे काम आएगा। अब बहुत अपग्रेड हो चुकी है चीजें, आगे और अपग्रेड हो जाएगा। किसी पेड़ की छांव में अगर बैठे हैं तो पेड़ आज नहीं लगाए, आज से 40 साल पहले लग चुका है, बट आज के लिए क्या, अब वो टाइम तो निकल चुका। अब समय क्या है, जो अगर मैं सोचूं कि विप्रो उस टाइम खरीद लिया होता तो मैं करोड़पति होता, वो तो निकल चुका है। मुझे लगता है कि इन्वेस्ट करने का कोई सही टाइम नहीं होता है, आज ही है और अभी है, और अभी जाके करिए। अभी करिए। क्या चाहिए आपको? डीमेट अकाउंट चाहिए, फ्री में ओपन हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, ओपन कर लीजिए। क्या लग रहा है, कुछ अलग से कोई चार्ज है क्या? बस ये है कि आप इतना भी बड़ा मत सोच लीजिए कि मैं काम धंधे छोड़ दूं, करना ही नहीं है, यहीं से कमा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। काम धंधे करते रहिए, सारी चीजें चलने दीजिए, साइड में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहिए, तो एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। आपकी आने वाली पीढ़ी को आप बहुत कुछ देकर जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बच्चे ऐसा बोले कि हमको अब स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हमारे फैमिली में कुछ हमको बैक सपोर्ट ना मिला, ऐसा ना हो। सीधी सी बात है। और देखिए, अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, उन पे जाइए, थोड़ा बहुत वो पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए, मार्केट के बारे में जानते रहिए क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों को देखिए। और हमेशा इन्वेस्टमेंट का जो गोल होगा आपका 3 साल, 5 साल या 10 साल होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म कंपाउंड आपको लॉन्ग टर्म में चीजें क्या होगी पता है? शॉर्ट टर्म में अगर हम खुद की बारे में सोचें तो कई बार हमारे पास पैसा होता है, नहीं होता है, कई बार हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ऐसा ही मार्केट भी है, कहीं उतल पुतल मची है, कहीं ईरान इजराइल का युद्ध चल रहे हैं, यूएस की क्या बोलते हैं, यूएस फेडरल रिजर्व बैंक रेट कट किया उन्होंने, अभी मार्केट इतना फॉल दे दिया, बट ये चीज लॉन्ग टर्म में नहीं इम्पैक्ट करेगी। क्या लॉन्ग टर्म में क्या करेगा? वापस से वो अपने आप को सुधारेंगे ना, वापस से वो मैनेज करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। बारिश भी होगी, ठंडी भी होगी और गर्मी भी होगी, बट क्या होगा, एक पेड़ अगर देखा जाए गर्मी में उसके पत्ते झड़ जाते हैं, बाकी क्या होगा, अगर देखा जाए तो वही फिर बारिश में वही हरियाली देगा, वो मतलब देखा लगेगा कि नहीं ये वही पेड़ है। तो चीजें क्या है, इन्वेस्टमेंट करिए और चीजें बहुत जरूरी है। तो आज ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। और एक लास्ट मैसेज आप दे दीजिए अपनी ऑडियंस को। वही है, अगर आप कुछ सीरियसली, अगर आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हैं और चाहते हैं कि रिटायरमेंट में आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, तो आज ही से इन्वेस्ट करिए और अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आई होगी, और अगर ऐसा ही पॉडकास्ट आगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको आगे भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।